Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Biology World. Today the lecture is about relationship of biology to other sciences. साइंस एक मेजर सब्जेक्ट है जिसका रिलेशनशिप डिफरेंट ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड है। बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हर एस्पेक्ट पे बात की जाती है, जैसे एनिमल्स किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, प्लांट्स का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एनिमल्स किस तरीके से फूड कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, इन दोनों के बॉडी में कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से मूव करते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम साइंस में सारी डिस्कस करते हैं। ओवरऑल बायोलॉजी में अदर साइंसेस के लॉज और कंसेप्ट्स को इंक्लूड करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहलाता है। अब बायोलॉजी का अदर साइंसेस से जो रिलेशनशिप है उसकी हम यहाँ पर 5 मेजर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बायोफिजिक्स। Biophysics. As you everyone know that bio mean life and physics is a Greek word. Physics meaning is fuses. Fuses mean natural things. For example, we can say earth, moon. तो बायोलॉजी में हम जितने भी ऐसे फिनोमिनास पढ़ते हैं जिसमें नेचुरल थिंग्स से रिलेटेड चीज़ों का कंसेप्ट डिस्कस किया जाए उसे बायोफिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के असूलों को, उसके प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस की स्टडी करना बायोफिजिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है लिवर और हैंड फंक्शन की। जैसे लिवर फंक्शन करता है उसी तरह से हैंड फंक्शन करता है। अब इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है, अब हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं बायोफिजिक्स के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल एक आती है हमारे पास हैंड फंक्शनिंग, एंड अदर वन इज लीवर फंक्शनिंग। तो लीवर हम पढ़ते हैं फिजिक्स में और हैंड जो है वो हम पढ़ते हैं, हैंड की जो फंक्शनिंग है वो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ केमिकल्स। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास आ गया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बेसिक मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं, बेसिक केमिकल रिएक्शन की बात करें। एज वी नो के इंसानों के जिस्म में खुराक खुद ब खुद नहीं बनती, हमें ये कंज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एनिमल जो हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का एक नेचुरल फंक्शन पाया जाता है जिससे वो अपनी फूड जो है वो खुद बनाते हैं, उसके बाद वो फूड हम कंज्यूम करते हैं। तो उस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ब्रांचेस हो गई, एक बायोफिजिक्स एंड अदर वन वाज बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स बायोमैथमेटिक्स। थर्ड वन इज बायोमैथमेटिक्स। अब बायोमैथमेटिक में इसके नेम से ही इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बायो मीन लाइफ, ओके, एंड मैथमेटिक्स मीन कैलकुलेशन। ये तो सबको पता है कि मैथ्स में हम कैलकुलेशंस करते हैं।
ठीक है। अब बायोमैथमेटिक्स का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं बायोमेट्री। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब बायोमैथमेटिक्स को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आपको कोई भी मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये टेस्ट करवा कर आए। ठीक है, जैसे एक सिंपल टेस्ट होता है सीबीसी, ठीक है, हम उसमें अपना कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उसका टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें आपके पास WBCs की अलग से रेशियो आ जाती है कि WBCs बॉडी में इतने हैं, RBCs इतने हैं, मोनोसाइट्स इतने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारी जितनी भी आपके पास कैलकुलेशंस आती है वो आती है नंबर्स में। ठीक है, तो इस तरह से बायो में हम जो मैथमेटिक्स को इस तरह से इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जितने भी एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसमें हम डाटा गैदर्ड करते हैं, जितना भी वो सारा नंबर्स में आता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल का कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोजियोग्राफी। ये हमारे पास फोर्थ वन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आता है एक बायो, एक जियो और एक ग्राफी। लाइक हम इसको 3 चीजों में स्प्लिट कर सकते हैं। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन ग्राफिक्स। लाइक आप किसी भी चीज को जब ड्रॉ करते हैं, किसी चीज को एक फॉर्म ऑफ आर्ट में लेकर आते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राफिक। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसा कि एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगी, किसी एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, ठीक है, उनका किस एरिया में स्पेसिफिकली रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के साथ एसोसिएट होते हैं, कुछ एनिमल्स अर्थ पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं। ठीक है, तो हम बायोजियोग्राफी में ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट स्पीशीज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो किस तरह से एक जगह पर पाए जाते हैं, और वो जो अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर या दुनिया के ऊपर जितने भी जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उसमें किस तरह से उन्होंने खुद को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर वो एक जगह पर रह रहे हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर एरिया के साथ क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। अर्थ में हमारे पास आ जाते हैं, मैप आ जाता है जैसा कि, ठीक है, यहाँ पे शेप आ जाती है। ठीक है, और अब जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं रैबिट्स की। रैबिट क्या करते हैं, ज़मीन में सुराख बनाते हैं और फिर रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर किस तरह से अपने स्पेसिफिक जो है वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके रह रहे हैं, उसकी स्टडी को हम कहेंगे बायोजियोग्राफी। ठीक है, किसी भी स्पीशीज का जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बिलोंग करती है, स्पीशीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कोई भी स्पीशी किसी भी स्पेसिफिक एरिया में किस तरह से रह रही है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब की नॉलेज को हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, दैट इज बायो इकोनॉमिक्स। अब इसके बारे में सिंपली हम इसको 2 वर्ड्स में देखते हैं। हमारे पास ये 2 चीजें आ जाती हैं, एक बायो और एक इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बायो इकोनॉमिक्स में बायो मीन लाइफ एंड इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है इकोनॉमी, मॉइशियत। अब मॉइशियत हमारे पास क्या होती है, मॉइशियत हमारे पास होती है कि जैसे आपने कोई कोई भी फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको आपने ग्रो किया है, ग्रो करने के बाद आपने उसको सेल आउट कर दिया है, उसका क्या प्रॉफिट आया है, ठीक है, उस सारी की स्टडी हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है,
किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। ऑर्गेनिज्म स्टडी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी ऐसी स्टडी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं कि वो किस तरह से इकोनॉमिकल व्यू में हमें किस तरह से बेनिफिट दे रहे हैं, किस तरह से हमें लॉस जो है वो हम लॉस में जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात करें वीट की, गंदम की, तो वीट को हमने ग्रो किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि वीट की कितनी हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, उसके बाद उसको हमने सेल किया, सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लेक्चर हो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।